नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो से पहले हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो पहले उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लो कंप्लीट, क्योंकि उसमें जो जनरल कंफ्यूजन होता है कि वो जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है या रेडियस वेक्टर है, उसे कैसे लेना है। तो ये जो डाउट होता है, इस डाउट को आप वहां जाके अच्छे से क्लियर कर लो। तो उसमें हमने वेक्टर आर, जो हमारा रेडियस वेक्टर है, ये निकाल लिया था। और यहाँ से हम आर कैप, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी हमारे तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, आई, जे और के। ऐसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आर, थीटा और फाई। तो आर कैप हम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि आर कैप क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। अब बात है कि हम थीटा कैप कैसे निकालेंगे और फाई कैप कैसे निकालेंगे। तो इसको भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, पर इसके लिए एक छोटा मेथड भी है हमारे पास। तो वो देखो कि जैसे हमें आर कैप निकालना है, एक तरीका तो यह है आर कैप निकालने का, एक तरीका और है कि हमें आर कैप निकालना है। तो क्या करो, इस आर वेक्टर को पहले आर वेक्टर लिख लो, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो आप पहले इस आर वेक्टर को लिख लो। और अब आपको क्या निकालना है, आर कैप निकालना है। तो इस आर वेक्टर को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। इस आर वेक्टर को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। तो देखो क्या होगा भाई, इस टर्म का जब आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आर का डेरिवेटिव 1 और थीटा और फाई वर्क एज अ कांस्टेंट। भाई पार्शियल डेरिवेटिव में यही तो करते हैं कि जिसका डेरिवेटिव करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, केवल उसी का डेरिवेटिव होता है। बाकी सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एज अ कांस्टेंट वर्क करते हैं। तो भाई आर का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा कॉस फाई आई कैप ऐसे ही, प्लस आर का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा साइन फाई प्लस इस आर का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड लेना हमें आता है वेक्टर का, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉमन ले लो, या फाई आएगा, कॉमन ले लिया तो आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर क्या हो गया, का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। तो ध्यान से देखो, आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल आर ओवर डेल आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर। क्लियर है। तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर ये लिखा है, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो देखो आर कैप क्या वही मिल गया, नहीं मिल गया, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। तो देखो ये हमारा आर कैप और ये हमारा आर कैप सेम है, नहीं है। यानी कि अगर हमें थीटा कैप और फाई कैप निकालना है तो सेम मेथड को अप्लाई करके हम थीटा कैप और फाई कैप भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करो, ये इसका स्क्रीनशॉट खींचो। इसके बाद हम थीटा कैप और फाई कैप को कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं।
तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं आर कैप आर वेक्टर लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अब थीटा कैप और फाई कैप निकालना देखते हैं कि थीटा कैप और फाई कैप क्यों निकालेंगे, मतलब क्यों नहीं, कैसे निकालेंगे, है ना। ऊपर का भी रफ कर देते हैं कि मेरा आर वेक्टर यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। अब मुझे निकालना है थीटा कैप। तो थीटा कैप कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया, जो हमें निकालना होता है, ठीक है, जैसे थीटा कैप निकालना है तो इस आर वेक्टर का किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब डेल्टा आर अपॉन डेल थीटा। क्लियर। उसके बाद क्या करोगे, तो अब जैसे थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो आर और फाई एज अ कांस्टेंट वर्क करेंगे, और किसका डेरिवेटिव करोगे, केवल साइन थीटा का, क्योंकि किसके क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। यानी आर ऐसे ही साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, प्लस यहाँ पे भी साइन थीटा है तो आर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बन हो गई, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास केवल कितना आएगा, आर आएगा। इतनी बात क्लियर है। यानी कि अगर मैं कहूँ थीटा कैप क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसे रफ कर दूँ, ठीक है, अभी कर देंगे रफ, यहाँ आओ। तो अगर मैं कहूँ थीटा कैप क्या हो जाएगा, तो थीटा कैप होगा डेल आर वेक्टर अपॉन डेल थीटा अपॉन में मॉड ऑफ डेल आर वेक्टर अपॉन डेल थीटा। इसकी वैल्यू ये रखी है, सब में से आर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा। ठीक है, डेल आर ओवर डेल थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर, तो इस आर से ये आर कर दिया, तो थीटा कैप बराबर कितना क्या हो गया, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा, थीटा कैप। तो जैसे हमने आर कैप निकाला था ऐसे ही हमने क्या निकाल लिया, थीटा कैप निकाल लिया। तो आपको थीटा कैप समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बार फाई कैप को और जल्दी से देखेंगे कि फाई कैप कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट खींचो। तो हमने अब तक आर कैप और थीटा कैप को निकालना सीख लिया था। हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर थे, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। तो आर कैप निकाल लिया था, थीटा कैप निकाल लिया था, अब हम फाई कैप को निकालेंगे। तो फाई कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आर वेक्टर को फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे। तो करो। तो जब हम पार्शियली डेरिवेट करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में, तो आर और थीटा कैसे ट्रीट होंगे, आर और थीटा ट्रीट होंगे एज अ कांस्टेंट। तो आर और थीटा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो किसका डेरिवेटिव करोगे, केवल कॉस का, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस आर कांस्टेंट साइन थीटा कांस्टेंट और साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। और यहाँ देखो, यहाँ आर और थीटा है। अब आर और थीटा दोनों ही फाई के फंक्शन नहीं है। जब आर और थीटा दोनों ही फाई के फंक्शन नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा जी, तो हमें डेल आर ओवर डेल फाई मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
तो मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा कॉस फाइव का स्क्वायर। ठीक, माइनस का स्क्वायर प्लस खोल दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, तो यहाँ से ध्यान से देखो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, क्या बचा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर तो ये हो गया बंद, आर साइन थीटा कॉमन। तो मॉड ऑफ डेल आर ओवर डेल फाइव कितना हो गया, आर साइन थीटा। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ फाइव कैप क्या होगा, डेल आर ओवर डेल फाइव अपॉन मॉड ऑफ डेल आर ओवर डेल फाइव। तो डेल आर ओवर डेल फाइव की वैल्यू कितनी है, माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव आई कैप प्लस आर साइन थीटा कॉस फाइव जे कैप अपॉन मॉड ऑफ डेल आर ओवर डेल फाइव की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर से आर साइन थीटा कॉमन है, तो फाइव कैप इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉमन, क्या क्या बचा, माइनस साइन फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस कॉस फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप अपॉन आर साइन थीटा। क्लियर है, तो आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कट गया, तो फाइव कैप क्या बचा, माइनस साइन फाइव आई कैप प्लस कॉस फाइव जे कैप। तो इस तरह हमने आर कैप, थीटा कैप और फाइव कैप तीनों यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, तो इसे आप नोट करो, इसके बाद देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो हमने अब तक तीनों यूनिट वेक्टर डिस्कस कर लिए और उन्हें फाइंड कर लिया कि हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, आर कैप, थीटा कैप और फाइव कैप। और ये आर कैप, थीटा, फाइव कैप हमने आई, जे और के टर्म्स में भी फाइंड करके देख लिया कि आई, जे और के टर्म्स में आर, थीटा और फाइव को हम कैसे फाइंड करेंगे या फिर कैसे इन्हें निकालेंगे। ठीक, तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट को देखा था, उसी प्रकार हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट को देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक बार फिर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोर्ड पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स होगा या आई होगा, ये जे या वाई, ये जेड या के। ये मेरा स्पेस में कोई पॉइंट है पी। ठीक, ये मेरा वेक्टर हो गया आर, ये मेरा एंगल हो गया थीटा, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया आर साइन थीटा, ये एंगल हो गया फाइव। ठीक, समझ आया। तो इस तरह इसे मैं एक स्फीयर पे ले लेता हूँ। तो इस तरह हमने अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाया था। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग लाइन एलिमेंट को। तो इसमें तीन टाइप के लाइन एलिमेंट हमारे सामने हो सकते हैं। कौन कौन से, एक रेडियल डायरेक्शन में, जस्ट सपोज ये जो है, ये जो पॉइंट की नोक है, ठीक है, जो पॉइंट मार्कर का पॉइंट है, ठीक है, टिप है, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, पॉइंट पी मान लेता हूँ। स्पेस में ये मेरा कोई पॉइंट पी है ये। ठीक, अब जब मेरा ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकता है, ये मेरा आर वेक्टर मान लो, और ये आर वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकता है। तो लाइन एलिमेंट क्या हो सकता है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। भाई ये मेरा पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, ध्यान रखना स्पेस में है, बोर्ड पर नहीं है। तो हो गया आर, और इसे मैं आगे ले जा सकता हूँ। ठीक, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट मैंने कंसीडर किया इस आर कैप के ही आगे डायरेक्शन में, और उसे माना डी आर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप लाइन एलिमेंट क्या होगा, डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक,
ऐसे ही थीटा कैप की डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक, मैंने थीटा है और इसे मैंने हल्का सा और आगे घुमाया, यानी कि ये मिल गया मुझे डी थीटा। ध्यान रखें मैंने यहाँ आर को चेंज नहीं करा है, आर मेरा उतना ही है, ठीक है, आर को चेंज नहीं करा मैंने, क्या केवल क्या चेंज करा है, डी थीटा, जिससे मुझे जो लाइन एलिमेंट मिला वो ये लाइन एलिमेंट मिला है, ठीक है ना, ठीक। तो ये आर, ये डी थीटा, तो ये लाइन एलिमेंट क्या हो गया, आर डी थीटा। समझ में आया भाई, ये आर और थीटा और डी थीटा में और आगे ले गया, आर और डी थीटा में और आगे ले गया, तो मुझे लाइन एलिमेंट क्या मिला, ये लाइन एलिमेंट मिला, ठीक। इस लाइन एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा। अब ये कहां से आई, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस आर, तो आर्क क्या होगा, आर थीटा, यानी आर डी थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, यही चीजें बस समझने की हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, सब इजी ही है, ठीक। तो हमने इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप लाइन एलिमेंट डिस्कस कर लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप लाइन एलिमेंट डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। तो फाई कैप कैसे डिस्कस करेंगे, देखो ये वाला जो एलिमेंट है, जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के साथ ही जो एंगल बन रहा है यही फाई है, यानी इसी की डायरेक्शन में, इसी की इंक्रीज करती हुई डायरेक्शन में, ये ऐसे, ठीक, इसे मैं हटा देता हूं। ये पॉइंट ठीक, इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया आर साइन थीटा, और ये आर साइन थीटा को चेंज ना करते हुए मैंने खाली फाई को हल्का सा घुमाया, जिससे मुझे लाइन एलिमेंट ये मिला। ध्यान रखो मेरा आर साइन थीटा चेंज नहीं हुआ है, क्या चेंज करा, केवल डी फाई, जिससे मुझे ये लाइन एलिमेंट मिला, ठीक है। और ये लाइन एलिमेंट क्या होगा, आर साइन थीटा डी फाई, ठीक। आर वैसे कैसे निकाला, वैसे ही निकाला है भाई, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, और यहाँ रेडियस क्या लेंगे, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। तो हमने लाइन एलिमेंट को डिस्कस कर लिया। डी इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप क्या होगा, डी आर आर कैप। इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप क्या होगा, आर डी थीटा थीटा कैप। इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप क्या होगा, आर साइन थीटा डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। तो इस तरह हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट को समझ लिया, ठीक है। आप इसे नोट करो, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेस एलिमेंट को, कि हम सरफेस एलिमेंट को किस हिसाब से, किस टाइप से लेंगे या कैसे उसे डिस्कस करेंगे। नोट करो आप। तो अब हम सरफेस एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि सरफेस एलिमेंट हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लेने हैं। उससे पहले मैं आपको डायरेक्शंस दिखा देता हूँ। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डायरेक्शंस कैसे लेंगे। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी जो डायरेक्शंस होती थी वो 3 डायरेक्शन होती थी, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। और ये हमारा राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता था। राइट हैंडेड क्यों, अगर हम आई कैप की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां लेके जाएं और जे कैप की डायरेक्शन में उन उंगलियों को कल करें, तो जो हमारा अंगूठा है वो के कैप की डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये ऐसे जे कैप की डायरेक्शन में अगर हम उंगलियों को लेके जाएं और उन्हें के कैप की डायरेक्शन में कल करें, तो मुझे जो अंगूठा है वो आई कैप की डायरेक्शन देगा। ऐसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक। तो इसमें डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, सपोज मेरा पॉइंट पी है, वो ही स्पेस में पॉइंट है, ठीक, सही। इसे मैंने माना कि मेरा स्फीयर पे कोई पॉइंट है पी, ठीक। तो एक डायरेक्शन क्या होगी, आर क्या, ठीक। एक डायरेक्शन क्या होगी, ये थीटा एंगल बना रहा था, तो ऐसे करके थीटा क्या। और एक डायरेक्शन क्या होगी, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन लूं, ठीक, ये प्रोजेक्शन फाई एंगल बना रहा था, तो एंगल कैसे जाएगा, फाई, ऐसे, ठीक।
फाई। या ये थीटा ऐसा आ जाएगा, फाई ऐसा, ठीक है। फाई देख लेना आप, आई थिंक फाई, हाँ सही है, फाई ऐसे ही आएगा, ठीक है। कैसा होता है ये, जैसे हमारा ग्लोब होता है ना, आपने देखा होगा कि हमारे पास अर्थ होती है, तो अर्थ को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करते हैं। तो लैटिट्यूड कैसे काटते हैं, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन हो गई, ये फाई की डायरेक्शन हो गई, और लॉन्गिट्यूड कैसे काटते हैं, ऐसे। तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्शन हो गई फाई कैप, ये डायरेक्शन हो गई थीटा कैप, और इस पॉइंट को अगर मैं रेडियस से ज्वाइन कर लूं तो ये डायरेक्शन हो गई आर कैप, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना है, 3D में से आपको विजुलाइज करना है अपना। आप घर पे आपके ग्लोब हो, ग्लोब से देखना या अपने आप बनाना कि हमारा अर्थ है या कोई ग्लोब है, कोई स्फीयर है। तो अब अर्थ में अगर आपने 10th तक ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, इसमें दो टाइप की लाइंस होती है हमारे पास, एक होती है लैटिट्यूड और एक होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो जहाँ पे भी दो लाइन कट करती है, मान लो वो हमारा पॉइंट है, अब उस पॉइंट में एक डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो देखो ये वाली जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन फाई की है, यानी ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन फाई कैप होगी, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन थीटा की है, यानी ये वाली डायरेक्शन थीटा कैप हो गई, ठीक। और इस वाले पॉइंट को अगर मैं ऑरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी आर कैप की डायरेक्शन हो गई है, क्लियर है। तो आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, इसे आपको विजुलाइज करना पड़ेगा 3D में। तो 2-3 बार आप विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये ग्लोब वाले ही है कि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना लो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। और आर कैप क्या होगा, बोर्ड के बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। आर कैप क्या मैंने बताया ना, आर कैप बोर्ड पे नहीं है, इस आर कैप को आप बोर्ड पे कंसीडर मत करना है, बोर्ड से बाहर की तरफ है, ठीक है। थीटा कैप और फाई कैप आप बोर्ड पे मान सकते हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आर कैप को आप बोर्ड से बाहर मान सकते हो, ठीक है। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट, आई जे और के हमेशा फिक्स या क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जबकि आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप ये हमारे कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होते। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखने की है कि आर, थीटा और फाई हमारे चेंज हो सकते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये हमारे फिक्स यूनिट वेक्टर्स नहीं होते, जबकि आई जे और के हमारे फिक्स यूनिट वेक्टर होते हैं या फिर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो हमने इनकी डायरेक्शंस भी देख ली। अब हम अपने काम पे आते हैं और हम सरफेस एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। सरफेस एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो सरफेस एलिमेंट, तो सरफेस एलिमेंट जब हम लेंगे तो एक चीज को हम कांस्टेंट मानेंगे, बाकी दोनों चीजों को वैरी करेंगे, तभी तो सरफेस मिलेगा। भाई सरफेस कैसे मिलता है, अगर मैं कोई बोर्ड भी मेरा सरफेस है तो इसमें एक चीज मेरी कांस्टेंट है, भाई ये बोर्ड बाहर को नहीं निकल रहा ना, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जे, या मैं कहूँ जेड मेरा कांस्टेंट है, केवल एक्स और वाई ही चेंज कर रहा है। ऐसी सरफेस एलिमेंट जब हम लेते हैं तो हमारी दो चीजें चेंज होती हैं और केवल एक चीज कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो जैसे फर्स्ट है आर एज अ कांस्टेंट, मैंने क्या करा, आर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा, यानी जो मेरा रेडियस वेक्टर है वो चेंज नहीं हो रहा। अब रेडियस वेक्टर कहाँ चेंज नहीं होगा, अगर मैं एक स्फीयर कंसीडर करूं तो स्फीयर के सरफेस पे मेरे जितने पॉइंट हैं उनका रेडियस वेक्टर सेम है ना। मतलब अगर ये मेरा कोई पॉइंट और मैं इसे घुमा के एक स्फीयर बना लूँ 3D में, तो जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सब, उन सब पॉइंट्स के लिए जो मेरा रेडियस वेक्टर है वो सब कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है, केवल थीटा और फाई, ठीक। तो आर एज अ कांस्टेंट, क्या चेंज हो रहा है, केवल थीटा और फाई। अब लाइन एलिमेंट, इन थीटा कैप हमने देखा था, भाई लाइन एलिमेंट इन थीटा कैप हमने देखा था ना, क्या था वो, आर डी थीटा। और लाइन एलिमेंट इन फाई कैप भी हमने देखा था, वो क्या था, आर साइन थीटा डी फाई, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना, आर एज अ कांस्टेंट में, जो कांस्टेंट है, भाई अगर आर कांस्टेंट है तो बताओ उसका डी आर तो जीरो होगा ना, भाई आर कांस्टेंट है तो उसका डी आर तो जीरो ही होगा, तो उसे तो कंसीडर ही नहीं करना। किस भाई किसे लेंगे, इन थीटा कैप और इन फाई कैप, और इनकी क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, यानी आर डी थीटा, थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई, ठीक।
तो आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। ठीक, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और थीटा कैप क्रॉस फाई कैप क्या हो जाएगा, आर कैप। भाई जैसे आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, ऐसी आर क्रॉस थीटा फाई, थीटा क्रॉस फाई आर और आर क्रॉस फाई क्रॉस आर थीटा। तो ऐसी थीटा क्रॉस फाई क्या हो गया, आर। तो आर एज अ कांस्टेंट जिसमें हमारा डी आर जीरो होगा, जो कांस्टेंट है उसी की डायरेक्शन में मुझे सरफेस एलिमेंट मिलेगा, क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। सरफेस एलिमेंट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सरफेस एलिमेंट हम जब हम सरफेस इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे और जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाएंगे तब ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, अब हम कैसे क्या लेंगे, थीटा एज अ कांस्टेंट। जब थीटा एज अ कांस्टेंट है तो बताओ डी थीटा तो जीरो होगा, तो क्या हम लाइन एलिमेंट इन थीटा कैप लेंगे, नहीं, है ना, केवल क्या लेंगे, लाइन एलिमेंट इन फाई और लाइन एलिमेंट इन आर। तो मैं नीचे लिख देता हूँ लाइन एलिमेंट इन आर, और आर कैप की डायरेक्शन में कौन सा लाइन एलिमेंट होगा, डी आर। तो केवल किसकी क्रॉस कराएंगे, इसकी और इसकी, क्योंकि आर डी थीटा तो जीरो होगा, यानी आर साइन थीटा डी फाई। अब चाहे ले लो फाई कैप क्रॉस डी आर, तो इसकी मल्टीप्लाई करा लो, आर साइन थीटा डी आर डी फाई फाई कैप क्रॉस आर कैप। अब फाई कैप क्रॉस आर कैप क्या मिलेगा, थीटा कैप, आर साइन थीटा डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। क्लियर है। अब हम क्या लेंगे, थर्ड पे फाई एज अ कांस्टेंट। ठीक, तो हमें अलग अलग तरह के सरफेस मिल रहे हैं। एक सरफेस जब हमारा आर कांस्टेंट है, एक सरफेस तब जब हमारा थीटा कांस्टेंट है, और एक सरफेस तब जब हमारा फाई कांस्टेंट है। अब इसे अगर आपको विजुलाइज करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चलो एक बार फाई एज अ कांस्टेंट ले लो, फिर इसे विजुलाइज भी करवा दूंगा। फाई एज अ कांस्टेंट, तो जब फाई एज अ कांस्टेंट लोगे तो डी फाई क्या हो जाएगा, जीरो। लाइन एलिमेंट कहाँ मिलेगा, केवल थीटा कैप में और आर कैप में। तो आर डी थीटा कैप क्रॉस डी आर कैप। तो इसकी मल्टीप्लाई करा लो, आर डी थीटा कैप क्रॉस आर कैप, ये क्या होगा, ये होगा फाई कैप। ठीक, आर डी थीटा कैप क्रॉस डी आर कैप, ये क्या होगा, आर डी थीटा और थीटा कैप क्रॉस आर कैप करोगे तो वो तुम्हें क्या मिलेगा, फाई कैप मिलेगा। अब अगर तुम्हें इसे विजुलाइज करना है, समझना है कि कौन कौन से सरफेस हैं, हमने पढ़ तो लिया कि भाई इस सरफेस के लिए आर एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, इस सरफेस के लिए थीटा कांस्टेंट ट्रीट होगा, और इस सरफेस के लिए फाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो हमें ये और ये छोटे छोटे एलिमेंट लेने हैं। पर अब बात ये भी समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि ये सरफेस हैं तो आखिर है कौन से। तो इसके लिए यही समझाता हूँ मैंने कहा था जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, अगर अर्थ को आप अच्छे से समझ लो, बस उस क्लास 10 तक की ज्योमेट्री को एक बार दिमाग में रख लो तो काम हो जाएगा। कैसे, आप केवल ग्लोब पे चलो, ठीक है, केवल इस ग्लोब की सरफेस पे चलो आपको, ठीक है, केवल इसकी सरफेस पे चलना है। तो जब आप इसकी सरफेस पे चलोगे तो इसका आर हर जगह क्या लोगे, आर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। भाई आर तो हर जगह कांस्टेंट है ना, इसे सर्किल मत मान लेना, ये स्फीयर है। स्फीयर कैसा होता है, सॉलिड, ठीक है, आर हर जगह कांस्टेंट है। ठीक, तो आर एज अ कांस्टेंट, तो मुझे कैसा सरफेस मिलेगा, एक स्फीयर की तरह सरफेस मिलेगा। ठीक, अब क्या करना है मुझे, थीटा एज अ कांस्टेंट, मुझे क्या करना है, जो मेरा थीटा है, ठीक है, उस थीटा को कांस्टेंट कर देना है, यानी कि जो मेरा थीटा है उस थीटा को चेंज नहीं करना। यानी कि अब देखो थीटा कैसा कांस्टेंट लेंगे हम, ये सोचने वाली बात है। इसे आप एक बार खुद से विजुलाइज करना कि थीटा एज अ कांस्टेंट और फाई एज अ कांस्टेंट कैसे लें। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि थीटा की डायरेक्शन कैसे लेनी है और फाई की डायरेक्शन कैसे लेनी है, वैसे ही हमें थीटा को कांस्टेंट करना है। तो एक बार ट्राई कर लो कैसे ले सकते हैं हम थीटा को कांस्टेंट। जस्ट ट्राई करते हैं एक बार जल्दी से, कि हमारा एक्स था, ये वाई था और ये जेड था, और ये अगर मेरा कोई पॉइंट है पी और ये है मेरा थीटा। तो इस थीटा को ऐसे ही रखना है। ठीक, तो इस थीटा को ऐसे कैसे रख सकते हैं हम, सोचो।
एज थीटा एज अ कांस्टेंट, तो इस पॉइंट पी को अगर मैं ऐसे ही घुमा लूँ, ठीक है, हाँ, अगर आप ये लो, इसे ऐसे करने की कोशिश करो, एक बार चेक कर लेना, इस थीटा को ऐसे घुमाओ, ठीक है, ऐसे पकड़कर ऐसे घुमाओ, ठीक है, ध्यान रखना 3D में घुमा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर ये मेरा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ये जो मेरा एंगल है ना, ये एंगल चेंज नहीं हो रहा, ठीक, ये कुछ ऐसा ही बन रहा होगा कि मेरा जो थीटा है ये थीटा चेंज नहीं हो रहा होगा। और फाई के लिए कैसा बनेगा, फाई नहीं थीटा, हाँ फाई तो चेंज हो रहा है, और फाई के लिए कैसा बनेगा, फाई के लिए जस्ट आई थिंक ऐसा बनेगा, ठीक है, फाई के लिए आपको प्लेन ऐसा मिलेगा और थीटा के लिए शायद प्लेन ऐसा मिलेगा। एक बार आप और चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ऐसा ही मिलेगा थीटा के लिए और फाई के लिए, तो खुद भी नेट पे जाके इसे चेक करोगे समझ में आ जाएगा कि थीटा एज अ कांस्टेंट के लिए प्लेन का मतलब क्या है और फाई एज अ कांस्टेंट के लिए प्लेन का मतलब क्या है। इसे पढ़ तो रहे हैं पर इसे विजुलाइज करना भी जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन में जाके समझ पाओगे कहाँ हमारा थीटा हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, कहाँ हमें फाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, आखिर हमें जो एलिमेंट लेना है सरफेस का वो किस हिसाब से लेना है। ठीक, तो यहाँ तक हमने लाइन एलिमेंट को डिस्कस करा अच्छे से, उसके बाद लाइन एलिमेंट की हेल्प से हमने सरफेस एलिमेंट को डिस्कस करा, ठीक है। अब इसके बाद हम वॉल्यूम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन ऑपरेटर को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं।